वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से 19 नवंबर 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। आज खूब बारिश हो रही है। घाट मैदान में पानी का स्रोत बह रहा है। आश्रम के सामने वाले बालू की रेत की ओर देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सब कुछ धुल चुका है। श्री ठाकुर उस समय तासू में बैठे हैं। कोई खास आदमी नहीं है। माताओं में 2 या 3 वहाँ मौजूद थीं। सुधा दी बोली, आपके मांगते ही न जाने कैसे रुपए संग्रह हो जाते हैं। दूसरे के समय ऐसा नहीं होता है। श्री ठाकुर जी बोले, जिस तरह मैं कहता हूँ उस तरह कहने से ही तो हो सकता है। सुधा दी बोली, क्या वह हमारे लिए संभव है? श्री ठाकुर जी बोले, हमारे ईश्वर भावे आप नारीहीन तार प्रेम कभू आमी न हई अधीन। अर्थात जो मुझे ईश्वर समझता है और अपने को हीन समझता है, ऐसे व्यक्ति के प्रेम में कभी नहीं अधीन में रहता हूँ। एक एक व्यक्ति के लिए तुम्हारी इतनी करनी होनी चाहिए कि यदि तुम आजीवन उसके यहाँ बैठकर खाओ तो वह कभी नहीं सोच सके कि उसने तुम्हारे लिए अधिक किया है। मेरे लिए प्यारी कितना संग्रह करता है। मनुष्य खुश होकर ही उसे देता है। ऐसी भी बात नहीं कि उसकी बोली मधुर है, बल्कि उसने उसके लिए जो किया है वही उसके लिए मधुर है। 20 नवंबर सन 1941 की वार्तालाप। आज सवेरे तासू का परिवेश बड़ा ही आनंददायक प्रतीत हो रहा है। उनको केंद्र कर पद्मा के किनारे भक्तगण के समावेश से मानो एक जीवंत अमृत परिमंडल कायम हो रहा है। श्री ठाकुर कह रहे हैं, कविताओं के जरिए लैंग्वेज भाषा के साथ ग्रामर व्याकरण सिखाने के लिए नए ढंग की पुस्तक लिखनी चाहिए, जिससे बच्चे आसानी से सब कुछ सीख सकें। थोड़ी देर के बाद ही पंचानंदा सरकार आकर अपनी डायरी पढ़कर सुनाने लगी। श्री ठाकुर ने उसी प्रसंग में नाना प्रकार की बातें कहना आरंभ की। जैसे कोई नारी जब किसी पुरुष को पान देती है और वह पान लेते समय उसकी अंगुली दबा डालता है, नारी भी इक्वल टेम्पर समान स्तर का होने पर चट उसे समझकर उसका अनुसरण करती है। उसी प्रकार इनिशिएशन दीक्षा देते समय चाहे जो जिस टेम्पर भाव का ही हो, उसे इष्ट प्राणता के मामले में अपने साथ इक्वी टेम्पर समभावापन्न में लाकर इनिशिएशन दीक्षा देना चाहिए। हर जगह खूब रेशनल वे विचार सम्मत रास्ते से प्रोसीड अग्रसर करने से काम नहीं होता है। माइस्टिक पोज भाव की भंगिमा लेने की आवश्यकता होती है। उसके माध्यम से ही मूल चीज को पकड़ा देना चाहिए। नई जगहों में जाने पर कि प्रधान लोगों को इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से अप्रोच निकट में गमन करना चाहिए। तर्क में कार्नर हराना करना और सिंपैथेटिकली पर्सनल नॉट एंड प्रॉब्लम्स डिस्कवर कर सलूशन देना, सहानुभूति सहित व्यक्तिगत समस्या या ग्रंथों का आविष्कार कर समाधान करना अलग चीज है। तर्क से मनुष्य कन्विंस्ड संशय दूर नहीं होता है, पर इसमें होता है। किसी जगह जाकर लोगों से कुछ लेने पर वे इंटरेस्टेड अंतर स्पर्शी होते हैं। दूसरे की निंदा करने से उस समय वे ही अपोज बाधा करते हैं। सिर्फ लेने से ही नहीं होता है, कुछ देना भी चाहिए। जैसे तुम्हें यह पता चला किसी व्यक्ति को काले अदरक की आवश्यकता है और तुम कलकत्ता जाकर उसे काला अदरक भेजते हुए लिख देते हो, तुम्हारी बीमारी के लिए काले अदरक की जरूरत है, इसीलिए मैं भेज रहा हूँ। इस प्रकार थोड़ा भी लविंग इनक्विजिटिव सर्विस, प्रीति संधित्व सेवा लाखों भजन एवं तत्व कथा से अधिक फलप्रसू होता है। दूसरी बार जब उनके यहाँ जाते हो तो बच्चों के लिए कुछ ले जाते हो। किसी के फटे चिटे कपड़े देखते हो। खोज खबर लेने पर यह पता चलता है कि किसी के घर में चावल नहीं है तो उसके अभाव की परिपूर्ति दूसरे व्यक्तियों द्वारा कराते हो। इस प्रकार एक दूसरे के प्रति इंटीग्रेटेड अंतराशी कर देते हो। इसे ही कंसोलिडेशन संगति कहते हैं। जितना ही तुम इस प्रकार करते रहोगे उतना ही हर व्यक्ति तुम्हारे प्रति इंटरग्रेटेड संग्रथित होता रहेगा।
इंटीग्रेटेड संगठित होता रहेगा। जिनसे लेते हो यदि उन्हें विद लविंग अर्ज प्रीति उद्दीपना के साथ कुछ नहीं दोगे तो तुम्हारी प्राप्ति का पथ संकीर्ण हो जाएगा। वे तुम्हें देखकर संकोच करेंगे। इंदुदा बहुधा जब आप हम लोगों से मांगते हैं तो हम लोग आपका नाम लेकर मनुष्य से भिक्षा मांगते हैं, क्या यह ठीक है? श्री ठाकुर जी बोले, उससे तुम लोग मेरी एक्टिविटी कर्म पर खड़े होते हो, अपनी एक्टिविटी कर्म पर खड़े नहीं होते हो। ठाकुर का नाम जो बेचते हो उसमें एक छिद्र रह गया, तुम्हारा वर्त क्षमता नहीं बढ़ा। मनुष्य को जितना अधिक फुलफिल परिपूर्ण कर सकोगे उतनी ही तुम्हारी पर्सनालिटी व्यक्तित्व एस्टेब्लिश्ड प्रतिष्ठित होगी। मनुष्य तुम्हारे एसेट संपदा बनकर रहेंगे। हर व्यक्ति तुम्हारा एक एक बैंक रहेगा। तुम्हारे खड़े होते ही भिक्षा की मात्रा बढ़ जाएगी। किसी के प्रति मनुष्य का कुछ किया हुआ हो तो वह व्यर्थ नहीं जाता है। वह अनग्रेटफुल अकृतज्ञ हो तो भी डिसइंटरेस्टेड थर्ड पर्सन निःसंपर्कीय तृतीय पक्ष जो तुम्हारे विषय में सब कुछ जानता है वह अधिक सिंपैथेटिक सहानुभूति संपन्न होगा। आत्मकेंद्रिक होना मनुष्य के लिए अपने हित में कितना क्षतिकारक है। इस प्रसंग में श्री ठाकुर ने कहा, मनुष्य सेल्फ सेंट्रिक आत्म केंद्रिक होने पर चैतन्यवाही और चैतन्यग्राही नहीं होता है। जिस प्रकार रबर का अपोजिट एक्सट्रीम विपरीत छोर सिकुड़ा हुआ रहता है, सुपीरियर सेस्ट के लिए निर्विच्छिन्न लगन और मस्तिष्क में बेचैनी रहने पर मनुष्य के सेंसिटिवनेस, चैतन्य प्रवणता, ऑब्जर्वेशन, पर्यवेक्षण, इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता, कॉमन सेंस, साधारण बोध ग्रो बढ़ना करते हैं। लगन के लक्षण के विषय में कहने लगे, मांगने पर देना कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोग मेरी परिकल्पना को मद्देनजर रखते हुए 130 रुपए के स्वाक्षर संग्रह करने में लग गए हैं। मेरे बिना कुछ कहे ही स्वतः दायित्व से स्वयं ही आरंभ कर चुके हैं। यही नॉर्मल स्वाभाविक है। याजन के विषय में बोले, प्रथम ही ठाकुर की बात कहने से मनुष्य घबरा जाता है, पर यदि विद्या एवरी सिंपैथी पूर्ण सहानुभूति के साथ किसी के भाव पर आघात न देकर धीरे धीरे उसके नाट ग्रंथि सभी रिजॉल्व मीमांसा कर बोला जाए, दिस इज व्हाट ठाकुर सेज, यही बात तो ठाकुर भी कहते हैं, तो उसमें उस पर वह अमोघ रूप से क्रिया करती है। ईसडा ने बोला कि रेसिस्ट नो इविल, अन्याय का प्रतिरोध न करो का अर्थ क्या है? श्री ठाकुर जी ने कहा कि रेसिस्ट नो इविल का अर्थ मैं समझता हूँ विचलित और विच्छिन्न न होकर सहन, धैर्य, अध्यवसाय, पराक्रम और कौशल से इविल पाप के माथे पर इस प्रकार खड़ा हो जाना चाहिए जिससे वह सरेंडर आत्मसमर्पण करे। आगे चलने के पथ पर डिफिकल्टी असुविधा तो है ही, उसे धीरता से मैनेज नियंत्रण कर मैनिपुलेट सामंजस्य करके सक्सेसफुली कृतकार्य होने में ही तो काबिलियत है। याजन के क्षेत्र में भी एक व्यक्ति की भूल, त्रुटि, विच्युत, अन्याय चाहे जो रहे, आरंभ से ही सीधे रूप से प्रतिरोध करने की चेष्टा करने की बजाय कुशल कौशल से उसे आगे बढ़ाते रहने की चेष्टा करना ही अच्छा है। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड पेज संख्या 134 से 138 तक। जय गुरु।